स्वागत है आपका एक नए दिन में। सुबह हो चुकी है और हम जो है यहाँ से करेंगे ब्रेकफास्ट। ये हमारा जो आप पीछे देख रहे हैं था हमारा होटल आज रात के लिए, और आज हम निकलेंगे बिल्कुल कोर सहारा डेजर्ट के लिए। वहाँ पे बहुत सारे सैंड डून्स देखने को मिलेंगे, तो आज की रात हम वहीं सहारा डेजर्ट में टेंट में गुजारेंगे। तो देखते हैं आगे क्या होता है। यहाँ पे आप देख रहे हो ये फिक्स यानी अंजीर के पेड़ बहुत मस्त हैं, और इस पर पकी हुई अंजीर भी थी। कैसा टेस्ट है? बहुत मीठी है, ट्राई करके देखना। ओके, तो भाई ये है कुछ हमारा नज़ारा होटल के पास का। देखो ऐसे ऊंचे ऊंचे माउंटेन्स, और इन माउंटेन में हमारा ये होटल, और यहाँ बह रही है एक बहुत छोटी सी नदी। तो भाई ये अभी छोटी है, बट जब बरसात होती है यहाँ पे, थोड़ी बहुत बारिश यहाँ होती है, तो ये इसमें यहाँ पे पानी जो है ज़्यादा हो जाता है। तो फिलहाल भाई इस होटल को हमने कर दिया है चेकआउट, और अब बारी यहाँ से निकलने की और आगे बढ़ने की। का पहला स्टॉप पड़ाव पीछे जो मेरे आप देख रहे हैं वो है पुरानी तिंगिर सिटी। आई थिंक उसका टूर हमें मिलेगा, और साथ में अगर आप इधर जाएं 1 किलोमीटर तो इनकी जो नई मॉडर्न सिटी है वो आपको दिखेगी। अभी देखते हैं हमें हमारे गाइड जो है यहाँ पे क्या दिखाते हैं। तो भाई ये जो सामने आपको दिख रहा है ना, ये ट्रेडिशनल हाउस है मोरक्को का, बर्बर लोगों का। जब लोगों के पास पैसा वैसा नहीं हुआ करता था तो वो ऐसे ही घर बना के रहते थे, और फिलहाल तो आजकल ये लोग ऐसे पत्थर के घर बनाते हैं, पर पहले के ज़माने में इस तरीके के घर हुआ करते थे इन लोगों के। भाई जो है आपको नीले कपड़ों में दिख रहे हैं, ये ट्रेडिशनल बार्बर ड्रेस होती है, बर्बर ड्रेस, बर्बर कल्चर से। और फिलहाल हम जो यहाँ पे आए हुए हैं, यहाँ पे जो बार्बर लेनिन है, मतलब ये जो कालीन देख रहे हो, जो इधर उधर जो कपड़े देख रहे हो, ये सब कैसे बनाए जाते हैं इसको दिखाया जा रहा है। You never find two women, they work in one carpet. इस तरीके से यहाँ पे वूल निकाला जाता है। All design that you see in the carpet, it has the meaning. And the woman, she is never been to school, and when they weave the carpet, no plan, no shima. बहुत हार्ड है इसको। तो भाई फिलहाल अभी हमें लेके जाया जा रहा है कारपेट फिनिश प्रोडक्ट जो होता है वो ऐसा होता है। तो इस तरीके का जो प्रोडक्ट होता है ना, ये है फाइनल फिनिश्ड प्रोडक्ट कारपेट। तो भाई ये कैमल के वूल से बना हुआ कारपेट है, इसको बोलते हैं नोमैड कारपेट, जो समर और विंटर दोनों ही मौसम के लिए बहुत बढ़िया होता है। And here is like an eye, protection from the evil eye. Les gens qui ont fait ça, ils vivent toute la vie sur les tentes. Sur moi, sur les tentes de le désert, ici moi sur les tentes de la montagne. Ici c'est un œil, protection. सो भाई मतलब ये है कि इस पूरी कारपेट के डिज़ाइन का एक मतलब है, जैसे उसमें बीच बीच में जो आपको दिख रहा होगा एक माउंटेन की तरह होगा अलग अलग, तो हर कारपेट का ना एक अपना डिज़ाइन, एक अपना मतलब है। और ये सब कैमल के वूल से बने, यानी ऊँट के ऊन से बनाए गए हैं, और सारे हैंडमेड है सब के सब। सो भाई ये देखो इनके ऊन वगैरह हैं, और यहाँ पे हाथ से वूल को निकाला जाता है, और अंदर कारपेट था। ये है बर्बर लोगों का झंडा, फ्लैग, और इधर मोरक्को का झंडा, और जो उस पर अल्फ़ाबेट बना हुआ है उसको बोलते हैं तिफिना। तिफिना मतलब जेड, और ये अलग अलग तरीके के वो ऊन है। तो भाई थोड़ा सा ना मैं आप लोगों को बर्बर लोगों का इतिहास बताता हूँ। बर्बर लोग जो है ना, ये एक ट्राइब है जो कि सहारा डेजर्ट में रहती है। नॉट ओनली इन मोरक्को बट मोरक्को के अलावा ट्यूनीशिया, अल्जीरिया, लीबिया, नाइजर और बहुत सारे अलग अलग कंट्रीज़ में।
तो हुआ क्या कि 7th 18th सेंचुरी में यहाँ पे जब इस्लाम आया तो ये लोग मिक्स हो गए, और आज के टाइम में 80% berber लोग जो हैं इस्लामिक ही हैं, बट वो अपना जो उनका खुद का ट्रेडिशनल कल्चर था उसको ज़्यादा फॉलो करते हैं, ज़्यादा मानते हैं। इनकी लैंग्वेज बिल्कुल अलग है, उसके अल्फ़ाबेट बिल्कुल डिफरेंट होते हैं, बोलने का तरीका भी अलग है। वो ये लोग वही लैंग्वेज बोलते हैं, और ये लोग यहाँ पे कारपेट बनाने का काम करते हैं। तो जैसे यहाँ पे अलग अलग तरह के कारपेट मैंने आपको दिखाए। फॉर एग्जांपल एक कारपेट था जो विंटर में यूज़ होता है, एक था जो समर में यूज़ होता है, ऊँट से बने हुए कारपेट, उसके बाद भेड़ से बने हुए कारपेट थे, प्लांट से भी बने हुए कारपेट देखने को मिले हमें। तो ये था टोटल इन लोगों का काम। ये लोग नोमैडिक पीपल हुआ करते थे, सारा डेजर्ट में इधर से उधर ट्रैवल करते थे टेंट लगा के, इसलिए इनके बीच कारपेट का कल्चर आया। बट जब 7th 8th सेंचुरी में यहाँ पे इस्लाम आया तो ये लोग धीरे धीरे एक रिलीजन को फॉलो करके सेटल होने लगे, पर इन्होंने अपना बर्बर कल्चर कभी नहीं छोड़ा। तो भाई आपके जो सामने नज़ारा देख रहे हो, ये आगे कई किलोमीटर तक वही तिंगिर सिटी है, और हम इधर पहाड़ों पे ऊपर हैं, और ये माउंटेन्स देखो। नीचे आपको दिख रही होगी थोड़ी खेती लायक ज़मीन। यहाँ पे जहाँ पे भी थोड़ी बहुत अच्छी ज़मीन है ना, जहाँ पे खेती वगैरह हो सकती है, तो वहाँ पे लोगों ने अपने घर बनाए हैं, वहीं पे सिटीज़ वगैरह डेवलप हुई हैं। दोस्तों फ़िलहाल हमारे जो ड्राइवर हैं उन्होंने एक जगह गाड़ी रोकी है। ये एक वैली है बिल्कुल पहाड़ों के बीचों बीच, इतने ऊंचे पहाड़, ओ माय गॉड, बहुत ऊंचे हैं ये पहाड़। और इन पहाड़ों के बीच में एक नदी बह रही है, ये देखो, और बहुत अच्छा इन्होंने इसको बना रखा है। और यहाँ से साइड से गुजरती है रोड, एक इधर से गुजर रही है रोड, और ऊपर बिल्कुल पहाड़। तो ये था भाई ये नज़ारा, कितना खूबसूरत है ये। पता नहीं ये कैमरे में कैसा दिख रहा है, बट आँखों से तो बहुत सुंदर है, बहुत। तो भाई ये देखो फिर एक नज़ारा, जैसे जैसे रोड कर्व होती जाएगी ना, ऐसे ऐसे एक से एक खूबसूरत नज़ारे दिखते जाएंगे। बहुत छोटी सी नदी बह रही है। तो दोस्तों ये जो सामने आप म्यूज़िक देख रहे हो ना, ये ट्रेडिशनल बार्बर म्यूज़िक है। जब ये लोग शादी वादी करते हैं, इनके यहाँ कोई फंक्शन वगैरह होता है, तो इस तरीके से ये लोग गाते बजाते हैं। ये बिल्कुल इनका लोकल रियल कल्चर है। खूबसूरत नज़ारा पहाड़ों के बीच में, और यहाँ बह रही है एक छोटी सी नदी। यहाँ पे बहुत सारे लोग इस वैली में पिकनिक मनाने के लिए आए हैं। ये लोग लोकल लोग हैं, तो ये लोग यहाँ पे पिकनिक मनाने के लिए आए हैं, खाना वाना खाएंगे यहीं पे। और अब हमारी बारी है यहाँ से निकलने की। स्वागत है एक बार फिर से। हवा बहुत तेज़ चल रही है, पता नहीं मेरी आवाज़ कितनी सुनाई दे रही है। तो एक लंबे सफ़र के बाद फाइनली मैं आ चुका हूँ रेतीले डेजर्ट में। मेरे पीछे आप देख रहे हैं बहुत ज़्यादा रेत के टीले हैं, और ये है सहारा डेजर्ट। हालांकि इसके पहले भी हम सहारा डेजर्ट में ही थे, पर वहाँ पे इतनी ज़्यादा रेत नहीं थी। यहाँ पे दूर दूर तक कोई इंसान नहीं दिख रहा है, सिर्फ हम हैं और हमारे साथ जो टूर में लोग आए हैं वो हैं। बाकी मुझे लगता है और भी टूर आए होंगे, पर वो थोड़ी दूरी पे हैं। तो यहाँ से हमें अब 4x4 गाड़ी से ले जाया जाएगा, क्योंकि रेत में आपको पता है कि नॉर्मल गाड़ी नहीं जा सकती। तो 4x4 कार से अंदर जाएंगे और देखते हैं अंदर क्या होता है। और अच्छी बात यह है कि आज धूप नहीं है, तो इतनी ज़्यादा गर्मी लग नहीं रही है। पता नहीं मेरी आवाज़ आ रही है, पर फाइनली हम अपनी 4x4 कार से आ चुके हैं एक जगह पे। यहाँ पे पीछे कुछ कैमल है, पर अभी हम कैमल राइड करने वाले हैं नहीं। हम करेंगे कैमल राइड सुबह मॉर्निंग में। और ये जो मेरे आप सिर पे देख रहे हैं, ये इसको बोलते हैं पासपोर्ट सहारा। मतलब ऐसे एक टैगलाइन दे दी है मार्केटिंग के लिए कि आप सहारा डेजर्ट में जब भी आए तो इस तरीके से बांध के, क्योंकि यहाँ बहुत ज़्यादा रेत है, बहुत ज़्यादा धूल है। और ये जो कलर आप देख रहे हो ना, इस कलर का ही कपड़ा बर्बर लोग पहनते हैं। दोस्तों 40 मिनट तक हम इस रूट पे सफ़र करेंगे अपना। तो भाई फाइनली जो है
तकरीबन 20-25 मिनट या आधे घंटे के सफ़र के बाद हम आ गए यहाँ पे। और ये हमारे ऊँट हैं पीछे, और इधर हमारा पीछे साइड हमारा जो है टेंट है। अब देखते हैं आगे क्या। सो दोस्तों, ये जो आप सामने देख रहे हो ना, इसमें डिफरेंट तरीके के ऑर्नामेंट्स हैं, जैसे कुछ बहुत सारे 4-4 हज़ार साल पुराने फॉसिल से बनी हुई चीज़ें, बहुत सारे स्टोन्स हैं। मैंने ली है सहारा डेजर्ट की सैंड। और ये जो भैया दिख रहे हैं ना, ये हैं रियल मैन फ्रॉम सहारा। थैंक यू, या शुक्रान। ये लोग इसी डेजर्ट में रहते हैं, ऊँट का काम करते हैं और टूरिस्ट को इंटरटेन वगैरह करते हैं। तो ये चीज़ें भी ये लोग साथ में बेचते हैं। तो सूवेनियर मैं हमेशा कहीं जाता हूँ सूवेनियर लेता हूँ। सूवेनियर के तौर पे मैं हमेशा लेता हूँ मैग्नेट, पर मैंने पहली बार कुछ यूनिक लिया है, डेजर्ट का सैंड। तो दोस्तों, फाइनली हम आ चुके हैं अपने टेंट में। और जो ये ऊँट वाले थे, ये यहाँ पे गांव वगैरह है, वहाँ से होते हैं, और ये ऊँट का ही इनका काम होता है। तो लोगों को छोड़ते हैं और लास्ट में थोड़ी बहुत मार्केटिंग वगैरह करते हैं। तो मैंने उस मार्केटिंग मतलब वो सामान बेचने की कोशिश करते हैं, जो कि है बस इनका तरीका। और अगर आप इस ट्रिप पे आ रहे हो, तो अगर मान लो आपकी ट्रिप लेट से 70 यूरो की है, 60 यूरो की, जितने की भी आपको पड़ी, आप अपने साथ कम से कम 100 यूरो एक्स्ट्रा लेके चलो। 100 यूरो मतलब 10,000 रुपये, क्योंकि यहाँ पे बीच बीच में बहुत सारे खर्चे हैं, टिप वगैरह देनी पड़ती है, उसके बाद बहुत सारी चीज़ें वो बेचते हैं। तो वो सब चीज़ें हैं इस तरह से। और ये जो आप देख रहे हैं, ये हमारा टेंट, ये देखो, ये इस तरीके से टेंट बना हुआ है। बिल्कुल उन्होंने बढ़िया सा कंपाउंड बना रखा है, उसके अंदर टेंट है विद बाथरूम एंड एवरीथिंग। एसी वाले, नॉन एसी वाले, हर तरह के टेंट है। सारे एसी वाले ही हैं आई थिंक, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है। तो ये है एरिया, यहाँ पे हमें बितानी अपनी पूरी रात। तो फिलहाल मैं बैठा हूँ सहारा डेजर्ट में, और थोड़ा आपको सहारा डेजर्ट के बारे में बता दूँ तो ये जो है दुनिया का सबसे हॉटेस्ट डेजर्ट है। फिलहाल शाम का वक्त है, तो इतनी गर्मी नहीं है, हवा चल रही है। ये डेजर्ट जो है फैला हुआ है तकरीबन पूरे नॉर्थ अफ्रीका में। और ख़ास बात मैं एक और आपको बता दूं, यहाँ पे होती है बारिश। जब यहाँ बारिश होती है ना, तो यहाँ पे छोटे छोटे वाटर के लेक बन जाते हैं, इसमें फ्लेमिंगोज भी आते हैं, और बहुत बढ़िया है। मैं कहीं पे वहाँ हमारी टेंट है, और मैं वहाँ से यहाँ आया हूँ, और यहाँ आने में ही मैं थक गया। तो जो रही है, तो ये था थोड़ा सा सहारा डेजर्ट के बारे में। बाकी चीज़ें आप इंटरनेट पे सर्च कर सकते हैं। और अगेन, मैं यहाँ पे ना पानी बहुत महंगा है, तो अगर आप इस ट्रिप में आते हो तो खाना वाना तो सब कुछ इंक्लूडेड होगा, पर पानी का पैसा आपको पे करना पड़ेगा। वो होता है एक बोतल का 2 यूरो इस टेंट में। और अलग अलग शहरों में यहाँ पे जो दाम है पानी का, वो है 1.5 यूरो, 1 यूरो, 1.5 यूरो, 2 यूरो, यानी वही इंडिया के 100-200 रुपये का पानी। तो ये एक एक्स्ट्रा खर्चा इस ट्रिप का। मैंने अब तक नोटिस करा कि मैंने तकरीबन 600-700 रुपये का पानी पी लिया है इस पूरे ट्रिप में 2 दिन में अभी तक, क्योंकि बहुत प्यास लग रही है, बहुत गर्मी है। और अभी मैंने पानी पिया, फिर मुझे प्यास लगने लगी। तो पानी ये लोग नहीं देते हैं, ऑब्वियसली पानी यहाँ पे थोड़ा एक्सपेंसिव है। बाकी खाना वगैरह इंक्लूडेड है। और साथ में साथ आप ना अपने साथ कम से कम 10,000 रुपये एक्स्ट्रा लेके आओ, तब जाके ये ट्रिप आपकी सफल हो पाएगी। और हाँ, मेक श्योर कि आपके पास कैश हो। कैश में ये लोग डॉलर, यूरो और इनकी जो लोकल करेंसी मुरक्कन दिरहम है, वो तो ले ही लेते हैं। तो डॉलर यूरो भी साथ ही साथ ले लेते हैं। तो यूरो है अपने पास, तो उससे काम चल जा रहा है। बट मेक श्योर करो कि आप लेके आओ मुरक्कन दिरहम। तो भाई ये है बेड, इधर इसी में हमें रहना है 1 रात। हाँ, मैं टोटल 6 लोग इसके अंदर। डिनर करने, और कुछ इस तरीके का नज़ारा है रात का टेंट का। आसमान में बादल हैं, वरना बहुत साफ तारे नज़र आते। मुझे नहीं पता वीडियो कैसा दिखेगा, बट ऐसे तो बहुत खूबसूरत दिख रहा है। बट सबसे बुरी बात यह है कि आसमान में बादल है, नहीं तो हम जो है सनसेट और सनराइज़ देख पाते। फिर आएगी फोटो अच्छी।
in so many ways. Grab my shades and hit the streets, no plan. Chasing vibes like seashells in the sand. Radio hums a tune I can't name. Crooked smiles, crashing waves, no shame. Flip my phone, toss it in my bag. Today's for us, no time to lag. Feel the world just turning slow. Let the breeze tell us where to go. Every step a beat we can make. Life's a tune, sing it till we break. Concrete warm under my bare feet. Crowds moving like a heartbeat. Skipping stones in city streams we find. Let's write a new story, leave the old behind. Someone's cooking love in the air, I swear. Every spark in their voices shows they care. Colors splash like